Hello class 9. Again I am K. N. Mishra. Welcome all of you in online classes. Class at present in biology we are studying chapter number 1, that is fundamental unit of life, and in this chapter we have studied about the cell, about the differences between plant cell and animal cell, about cytoplasmic organelles. What are cytoplasmic organelles? About membrane bounded structures which are present inside the cell. About these all we have studied. Now, yesterday we have studied about the characteristic features of plasma membrane or cell membrane or cell wall. Yesterday. Now come to one most interesting characteristic of plasma membrane, that any plasma, if we put, कल हमने आपसे कहा था एक एक्टिविटी के लिए कि if we put an animal cell or a plant cell in salt solution or sugar solution or plain water, then what happened? समझ में आ रहा है? अगर हम प्लांट सेल को या एनिमल सेल को किसी शुगर सोल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेट शुगर सोल्यूशन में या सॉल्ट सोल्यूशन में या प्लेन वाटर में रखते हैं तो क्या होगा, उसी टॉपिक पे आते हैं. यहाँ हमने कुछ लिख रखा है. इफ़ वी पुट एनी एनिमल सेल और प्लांट सेल इन शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन और प्लेन वाटर, देन आइदर वन आउट ऑफ दीज थ्री हैपन. इन तीनों में से कोई एक चीज़ होगी. पहला, वाटर concentration higher in outside environment, so water goes into the cell. इस चीज़ को हम एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये सेट हो जाए. 3 तरह का कैरेक्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का: हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक. किसको हाइपोटोनिक कहते हैं, किसको हाइपरटोनिक कहते हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. लिसन वेरी केयरफुली. इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल in concentrated solution of sugar, then what happens? Water concentration higher in outside environment. अगर वाटर का concentration सेल के outside environment में higher होगा तो outside से वाटर के molecules सेल के भीतर आएंगे. ठीक है. सेल के outside environment में अगर वाटर का concentration अधिक होगा, यानी कि वो सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा, वाटर का कंसंट्रेशन अधिक होगा तो सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, तो वो सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा. ऐसी कंडीशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सेल के भीतर आएगा वाटर मॉलिक्यूल. तो क्या होगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट होगा सेल बिकम स्वेल्स अप. सेल बिकम स्वेल्स अप. ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है. सो द सेल स्वेल्स अप. और किस प्रोसेस से वाटर बाहर से भीतर आ रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस से. डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. क्लियर? अब दूसरा क्या हो सकता है? दूसरे तरह को हम कहते हैं हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक क्या है? इसी का जस्ट अपोजिट. व्हेन वाटर कंसंट्रेशन लोअर एट आउटसाइड एनवायरनमेंट. अगर वाटर का कंसंट्रेशन लोअर है आउटसाइड एनवायरनमेंट में तो क्या होगा? तो बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन अगर लो है तो इसका मतलब सेल के भीतर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है. ठीक है, तो जस्ट उसी का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा. सेल के भीतर से वाटर के मॉलिक्यूल्स आउटसाइड एनवायरनमेंट में मूव करेंगे. किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस प्रोसेस से. और इसका रिजल्ट क्या होगा? सेल बिकम श्रिंक. ठीक है. और तीसरी तरह का जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इस आइसोटोनिक में वाटर का कंसंट्रेशन सेल के भीतर और बाहर दोनों तरफ इक्वल होता है, जिससे कोई चेंज नहीं होता है वाटर के टोटल अमाउंट में. ना सेल के भीतर से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, ना बाहर से अंदर आते हैं. तो इसका रिजल्ट क्या होता है? द सेल विल स्टे ऑफ सेम साइज.
ठीक है, ये तीनों शायद कभी ना भूले आपको, इसको क्लियर कट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में जानते हैं, फिर न्यूक्लियस। सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। क्लास, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, पहली बात, और beneath the cell wall cell membrane is present, which is also known as plasma membrane, which is also known as plasma membrane. Then what is cell made up of? Cell wall, sorry, what, from which thing this cell wall made up of? ये cell wall किस चीज का बना होता है? Cell wall is dead. It is present in plant cell, but it is dead. It is made up of dead tissues. ठीक है? And this cell wall, in case of plants, is made up of cellulose. Cellulose. In plants, cell wall is made up of many layers of cellulose. Clear? Whereas cell membrane is made up of bilipid protein layer. Bilipid protein layer. ये बाइलिपिड प्रोटीन लेयर क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास, रिवाइज अबाउट हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास, दिस इज ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू क्लास 9।